कबीरा इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार को कितना समझाऊं मैं, क्योंकि बार बार इसे समझाता हूं लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आती। ये चाहता है कि मैं भेड़ की पूंछ पकड़कर नदी पार कर जाऊं। जो भेड़ खुद तैरना नहीं जानती, जो खुद डूब जाएगी, जरा सोचो उसकी पूंछ पकड़कर कोई पार हुआ है जो तुम हो जाओगे। कहने का अर्थ है कि सत्य मार्ग पर चलने के लिए बार बार कबीर साहब प्रेरित करते हैं, लेकिन यह संसार है, यह सत्य मार्ग पर नहीं चलना चाहता। ये चाहता है गलत मार्ग पर चलना। कहने को तो सभी कहते हैं हम भक्त हैं, हम बहुत भगत हैं जी, हम प्रेम करते हैं प्रभु से, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आजकल के जो संत महात्मा हैं, जरा देखिए उनको, सब अलग अलग भेष धारण किए हुए हैं। गरीबदास महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं, नाना वर्णम भेष हैं इस दुनिया के माहें, शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाहें। कि इस संसार में लोग अनेकों अनेक प्रकार के भेष बनाए हुए हैं, अनेकों एक प्रकार के। ये परमात्मा की बात नहीं मानते हैं, ये उस मार्ग पे नहीं चलते। ये अपने मन के बनाए हुए भेषों को धारण करते हैं और अपने मन के बनाए हुए मार्ग पे चलते हैं। ये सभी लोग जो पंथों के पीछे जा रहे हैं और जिन्होंने ये पंथ बनाए हैं, वे सब के सब रसातल में जाएंगे, अर्थात सब के सब पाताल में जाएंगे। इनकी किसी की मुक्ति नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट किया है साहिब ने। अब लोग क्या कहेंगे कि नहीं जी, हम तो सुबह शाम भजन करते हैं, साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो फिर हमारी मुक्ति क्यों नहीं है? तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि जितनी भी ये पूजा हो रही है, ये सब कुछ काल की पूजा है। ये परमात्मा की पूजा नहीं हो रही, ये सब कुछ काल की पूजा है। जितने भेष बना के घूम रहे हैं, सब काल का भेष है। जितने खुद को कहते हैं मैं सतगुरु हूं, मैं जगत गुरु हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, सब कुछ काल का एजेंट है। ये सब कोई सतगुरु नहीं, और यही सत्य है और ये परम सत्य है। जितने भी हैं ये सब के सब दिखावे में घूम रहे हैं। नहीं तो बताइए मुझे, जितने भी पाठी बैठते हैं, चाहे वो भागवत की कथा होती हो, चाहे वो राम कथा होती हो, चाहे वो विष्णु पुराण की कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, कितनी ही कथा क्या आपने नहीं सुनी? जरा देखिए टीवी के ऊपर जो आते हैं, माथे पे कितना बड़ा तिलक लगा के रखेंगे। उनके कपड़े कैसे होते हैं? सूती होते हैं कि रेशमी होते हैं? माला देखिए कितनी पहन के रखते हैं। क्या वो घर में भी ऐसे ही रहते हैं क्या? जरा सोचिए, क्या वो घर में ऐसे रहते हैं? नहीं रहते ना। क्यों नहीं रहते ऐसे? क्योंकि वो उनका वास्तविक रूप नहीं है। ये सारा रूप वो धरते हैं इसलिए ताकि लोग आकर्षित हों, ताकि लोग उनकी तरफ देखें, उनके रूप को देख के, उनके कपड़ों की चमक धमक को देख के लोग मेरी तरफ खींचे आए। इसीलिए तो बनाते हैं। नहीं तो बताइए क्या जरूरत है उन्हें तिलक लगाने की? क्या जरूरत है रेशमी वस्त्र पहनने की? कबीर साहब ने तो कभी नहीं पहना, गरीबदास महाराज ने तो कभी नहीं पहने, दादू साहेब ने, गुरु नानक जी ने, संत रविदास जी ने। बताइए किसने पहने रेशमी वस्त्र? किसने बड़े बड़े तिलक छापे लगाए? किसने ये बड़ी बड़ी कंठी माला गले में डाली, हाथों पे डाली? किसने? किसी ने भी तो नहीं। ये छापा, तिलक, रेशमी वस्त्र, ये सब अलग अलग रूप जो धरते हैं लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए, लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए, और आप उनके पीछे लग जाते हो। बार बार कबीर साहब और अन्य संत समझाते हैं कि भाई परमात्मा की तरफ चलो, इस काल की तरफ नहीं। माया में मत उलझो, उस मायापति को पहचानो। लेकिन नहीं जी, लोगों ने तो, लोग क्या कहते हैं, बोले कौन भगवान? कैसा भगवान? हम नहीं मानते किसी भगवान को। इसका कारण क्या है?
भाई क्यों इस प्रकार का लोगों का बर्ताव है, व्यवहार क्यों है इस प्रकार का? मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, है कि नहीं? पूजा करेंगे तो वहां पे जाएंगे, 10 रुपए चढ़ा देंगे और क्या बोलेंगे? बोले भगवान मेरी गृहस्थी बहुत बढ़िया से चल रही है, अपनी कृपा बनाए रखना, और तेरी कीमत सिर्फ 10 रुपए के बराबर है, ये 10 रुपए रहे, 10 रुपए मैंने चढ़ा दिए, बस इससे आगे और कुछ नहीं है। बोले बाकी पैसा? बोले बाकी पैसा मेरे परिवार के लिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बैठ जाएंगे मंदिर में, और बैठने के बाद फिर पुजारी जी कुछ कहेंगे तो बोलेंगे, बोले भाई मेरे को सब पता है, सारा ज्ञान है, मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है, बस भगवान के आगे 10 रुपए चढ़ा दिए। बोले मेरी नजर में तुम्हारी कीमत 10 रुपए की है, मैंने 10 रुपए तुम्हें चढ़ा दिए। ये इंसान का अहंकार है, जो वहां पे मंदिर में बैठ के केवल 10 रुपए चढ़ाता है, केवल 10 मिनट बैठता है, ना पुजारी की सुननी ना किसी और की सुननी। जब संत महात्मा समझाते हैं तो उनकी तो सुनते ही नहीं। उनको तो क्या बोलेंगे? बोले बाबा, बोले अरे रहने दे अपने ज्ञान को, मेरे से ले ले, कितना ज्ञान चाहिए, मैं तेरे को ज्ञान दे देता हूं। ये संत महात्माओं के साथ करते हैं। तो जरा बताइए, अगर कभी साधु की संगति में बैठेंगे नहीं, किसी सज्जन महापुरुष की संगति में बैठेंगे नहीं, तो सद्बुद्धि कहां से आएगी? जिस परमात्मा ने ये अनमोल जीवन दिया उसके लिए केवल 10 मिनट, और ये जो संसार, जो नश्वर संसार है, जो काल का संसार है, जो नाश हो जाने वाला है, इसके लिए सारा जीवन। तो जरा बताइए कि लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या काल की पूजा नहीं कर रहे हैं? कभी नहीं मानते भगवान की, कभी नहीं मानते। भगवान के नाम पे लड़ पड़ेंगे, लेकिन उनके आदर्शों पे कभी चलने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके जो वचन हैं उनको मानने की कभी कोशिश नहीं करते। और फिर क्या कहते हैं कि मैं, बोले ना तेरी नहीं मानूंगा, भगवान ने जो किया, बोले ना उसको मैं नहीं मानता। क्या कहते हैं लोग? बोले हम अपनी चलाएंगे। बोले कैसे? बोले तूने बुढ़ापा दिया, बाल सफेद किए, ले हमने काले कर लिए, आंख कमजोर करी, ले भाई हमने चश्मा लगवा लिया। अच्छा दांत गिराओगे, कोई बात नहीं, गिरा लो, हम कैसेट चढ़वा लेते हैं, बत्ती लगवा लिए दांत नकली। बोले तुम कुछ भी कर लो, बोले हमने तेरी बात माननी नहीं। भगवान के साथ तो इस प्रकार का व्यवहार होता है। ठीक है जी, कौन करता है बताइए? एक बार बैठ के और संतों की बात को विचारो, मंदिर में जाके बैठो और बैठ के थोड़ा दिमाग लगाओ कि आप क्या कर रहे हो। जहां आप पूजा करने के लिए बैठे हो, जहां पे आप शिवलिंग पे पानी दूध चढ़ा रहे हो, जरा देखो उस दूध की क्या गति हो रही है। जरा देखो उस भगवान के बारे में सोचो जिसकी आप पूजा कर रहे हो, क्या उसने कभी कुछ किया है? वो बोलता है? नहीं बोलता है। वहां चींटियां घूमेंगी, वहां पे प्रसाद चढ़ा दिया जाता है, प्रसाद के ऊपर मक्खियां, चींटियां, मधुमक्खियां घूमती रहेंगी। फिर उसकी सफाई जब करेंगे, कितनी ही चींटियां मारी जाती हैं, कितनी मधुमक्खियां मारी जाती हैं, जो उन मीठे के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर भिन भिनाती हैं। क्या वो पाप है कि पुण्य है? तो आपने जो वहां पर फल सब्जी कुछ भी चढ़ाया, आपने पाप कमाया या पुण्य कमाया? लेकिन नहीं जी, हम तो नहीं मानते। जो हमारे पुरखे करते आ रहे हैं हम तो वही करेंगे, हमारे माता पिता यही करते आए। अरे भाई, अगर उन्होंने किसी से अगर सीखा नहीं तो आप तो सीख लो। अगर कहीं पर किसी को ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगली पीढ़ी भी ना सीखे। पहले तो पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल तो पढ़ने लिखने दिया जाता है ना। आप पढ़ते हो, सामने सब कुछ होता हुआ देखकर भी आप ये नहीं अंदाजा लगा पाते कि ये सही हो रहा है या गलत। लेकिन इस चीज के पीछे तो तब जाएंगे ना जब हम कभी किसी साधु संत की संगति करेंगे। क्योंकि तीर्थ असली तो कौन है? असली तीर्थ तो साधु है। रामायण में भी लिखा है संत तुलसीदास जी ने, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, कि संतों का समाज ही वास्तव में चलता फिरता तीर्थराज है।
प्रयाग है। कहीं प्रयाग जाने की जरूरत नहीं, साधु का संग जो है वही तीर्थ है। लेकिन नहीं जी, हम तो अपनी चलाएंगे। तो भाई अब एक चीज बताओ, मूर्ति पूजा के लिए ठीक है, आपको मूर्ति पूजा करनी है, करो, लेकिन जरा ये तो बताओ कि जब बच्चे का दाखिला पहली कक्षा में करवाते हैं माता पिता, तो क्या हमेशा वो पहली में ही रहता है? क्या वो पढ़ता नहीं है? उसको पढ़ाई करवाई जाती है। वो नहीं पढ़ता है तो उसको समझाया जाता है, उसको पीटा जाता है, लेकिन उसको पढ़ाया जाता है, तब वो आगे पढ़ता है, पास होता है। पास होने के बाद फिर दूसरी कक्षा में जाता है और फिर एक दिन पढ़ते पढ़ते वो ग्रेजुएशन कर लेता है। लेकिन ये कौन सी पढ़ाई है कि माँ बाप ने बोला कि बेटे इसकी पूजा करो, आपने शिवलिंग की पूजा की या किसी मूर्ति की पूजा की, किसी की भी की, उसके बाद आप आगे ही नहीं बढ़ते। आप जाते हो आते हो और सिर्फ उसी में घुसे रहते हो, बस एक मूर्ति की पूजा, उसके आगे आप बढ़ते ही नहीं। क्या आप कभी ये नहीं देखते कि जिस मूर्ति के ऊपर मैं भोग लगा रहा हूं वो भोग नहीं खा रही? कहां गया वो भोग? पूज पुजारी ले गया मूर्त के मुंह छार। ठीक है, कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा है कि जो तुम्हारी पूजा चढ़ावा है वो तो पुजारी ले जाता है, और उसके मुंह पे क्या मल देता है? मूर्ति के ऊपर राख। उसके मुंह में राख, भगवान के मुंह में, जिसे आप भगवान कहते हैं, राख अर्थात जो भभूत लगा देते हैं, कि मूर्ति पे तो भभूत लगा दी और पुजारी तुम्हारी सारी पूजा सारे चढ़ावे को लेकर चला गया। भगवान को नहीं मिला कुछ, वो तो ठन ठन गोपाल रह गए। क्या मिला उन्हें? कुछ भी नहीं मिला, और आप सोचते हो कि आपने चढ़ावा चढ़ा दिया। उसके बाद जब इस प्रकार का कर्म आप करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? फिर कर्मों का भोग मिलता है आपको, क्योंकि आपने उस सत्य मार्ग पे चलने की चेष्टा नहीं करी। आपने कभी कोशिश नहीं की कि हमारे माता पिता ने हमें मूर्ति पूजा में लगाया, ये तो मूर्ति पूजा किस लिए लगाया हमें? ये इसलिए लगाया था क्योंकि ये पहली सीढ़ी थी, लेकिन पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी भी चढ़नी होती है। यदि आप पहली कक्षा में ही बार बार फेल होते रहेंगे तो आपका जीवन फेल हो जाएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आपको पीट के, प्यार से, समझा के, दुलार से, हर तरीके से आपको समझाया जाता है और पढ़ाया जाता है ताकि जीवन में आप सफल बने। लेकिन इस जगह पे, इस पूजा पाठ के जो नियम हैं, जो ये रास्ता है ध्यान साधना का, इस पर कोई आपको मार पीट के नहीं चलाता है। इसीलिए आप नहीं करते हैं कुछ, क्योंकि वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि आप मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं, अब जैसे मैं तो कई बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं बल्कि, कि परमात्मा रूप में माता पिता इस संसार में है, गुरु रूप में इस संसार में है। भौतिक जगत के गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सब माता पिता हैं, और आध्यात्मिक जगत के गुरु और माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ कौन है? आपके आध्यात्मिक गुरु, जो आपको अध्यात्म के मार्ग पे लेकर चलते हैं। लेकिन वहां आप नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि जो मूर्ति है वो मूर्ति आपसे कभी भी आपकी कमियां नहीं बताती, लेकिन माता पिता और गुरु आपकी कमी बताते हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं वो बताते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपनी कमियां सुनना नहीं चाहता, लेकिन यदि आप अपनी कमियां सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी नजर में श्रेष्ठ है। वो कहीं भी उसको लगता नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है। वो सोचता है ओहो मैं ही बस सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं। जब शीशे में खड़ा होता है तो उसे लगता है दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति वही है। चाहे कोई कितना ही काला हो, चाहे कितना ही गोरा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप को सुंदर समझता है। सेल्फी लेता है, क्यों? किसकी ले रहे हो? शरीर की ले रहे हो। लेकिन ये शरीर तो एक दिन ढल जाना है, तो इस शरीर की तरफ ध्यान क्यों देते हो? ध्यान उसकी तरफ दो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मा बैठा है, उसकी तरफ ध्यान दो। माता पिता आपको कुछ बताएंगे तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपका जो अहंकार है, ईगो है, वो हर्ट हो जाती है, आपके अहंकार को ठेस लगती है। इसलिए आप सेवा नहीं करते हो।
क्योंकि वो आपकी कमी बताएंगे, और भोग आप चढ़ाओगे मूर्ति के आगे, क्योंकि मूर्ति कभी भोग खाती नहीं है और माता पिता तो भोग खाएंगे, आपका तो खर्चा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए जितने पोंगे ढोंगी पंडित थे उन्होंने क्या किया, बोले भाई मुझे चढ़ाओ ला के भोग। कोई पैदा हुआ जब चढ़ाओ भोग, कोई मर गया तब चढ़ावा चढ़ाओ, शादी हुई तब चढ़ाओ, नामकरण है तब चढ़ाओ, किसी का अच्छा हुआ तब चढ़ाओ, बुरा हुआ तब चढ़ाओ, यज्ञ करना है तब चढ़ाओ। हर चीज में पंडितों को देते रहो देते रहो देते रहो। और आज तक उन्होंने कभी उनको समझाया कि उन्होंने कौन सा मंत्र बोला, क्या बोला, इसका क्या मतलब है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी हम उनके चक्कर में पड़े हुए हैं, एक एक करके अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ये सारी कमी संगति के असर की है, क्योंकि हमने साधु सज्जनों की कभी संगत की नहीं, हम कभी सत्संग में बैठते नहीं। सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग, और सत्य जो है उस सत्य को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या आप सत्य को, अपने सत्य को स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। कोई भी कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, वो स्वीकार नहीं करता अपने सत्य को। जिस प्रकार मैंने बताया, पाठी बन के बैठ जाते हैं सुंदर सुंदर तिलक लगा के, तो क्या वो अपने सत्य को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, वो केवल दिखावा कर रहे हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूं। लेकिन जब वहां से वो चले जाएंगे, वो सारे कपड़े भी बदल लेते हैं, सारा मुंह धो धा के, सारा चंदन चुंदन जो भी लेप लगाया है सब दूर, फिर वो अपने नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आप भी तो करते हैं। आप जब कहीं बाहर निकलते हैं तो आप 10 तो कपड़े निकालेंगे, कौन सा पहनूं, किसमें मैं अच्छा लगूंगा, अच्छा मैं डीओ लगा लूं, मैं पाउडर लगा लूं, कोई बोले ये चूड़ियां अच्छी हैं ये पहन लेती हूं, ये वाले गहने पहन लेती हूं, साड़ी कौन से रंग की अच्छी लगेगी, अच्छा ये तो पिछली बार पहन ली थी, अगर ये इस बार पहनी तो लोग क्या कहेंगे, बोले इसके पास एक ही साड़ी है, थोड़ा दूसरी, अरे नहीं ये तो पुरानी साड़ी हो गई, थोड़ी नई वाली पहनती हूं। नहीं होगी तो पति को उठाएंगी, बोले जी चलो साड़ी दिला के लाओ। पूरी अलमारी साड़ियों से भरी होगी, जूतों से भरी होगी, लेकिन नहीं जी दूसरी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कहीं टोक ना दे, बोले ये तो उस दिन फलाने फलाने दिन भी तुमने पहनी थी। यही हाल लोगों का है। क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, शेविंग करके बढ़िया एकदम चकाचक चेहरा चमका के, और फिर बाहर निकलते हैं। क्या वो हमारी असलियत है? हमारी असलियत वो नहीं है। हमारी असलियत वो है जो हम घर पर रहते हैं। घर पे हम जिस हाल में रहते हैं वो हमारी वास्तविकता है। घर पे हम आलसी हैं या हम एक्टिव हैं, फुर्ती है हमारे अंदर कि आलस भरा हुआ है, वो हमारी वास्तविकता है, वो हमारा सत्य है। उस सत्य को जब तक हम नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब इस सांसारिक सत्य को ही जब हम नहीं स्वीकार रहे तो आत्मा के सत्य को कैसे स्वीकारेंगे? आत्मा के सत्य को स्वीकार करने के लिए पहले अपने मन के सत्य को स्वीकारो, और मन से पहले अपने शरीर के सत्य को स्वीकारो। जब बाल पे डाई लगाते हैं या रंग लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो पहले देखो ये किस लिए लगाई जा रही है। क्या लोगों को दिखाने के लिए? किन लोगों को दिखाने के लिए? कहीं लोग ये ना कह दे कि अरे तुम तो बूढ़े हो गए या बूढ़ी हो गई। कह देंगे तो क्या हो जाएगा? वास्तविकता तो यही है ना। तो हम इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों नहीं मान लेते कि हाँ भाई हम बूढ़े हो रहे हैं? क्यों नहीं मान लेते कि हमारी उम्र ढल रही है? लेकिन नहीं जी, क्योंकि दुनिया को हमें दिखाना है, और ये दिखावा ही हमारे दुख का कारण बनता है। आप एक गहना पहनो, आपसे ज्यादा महंगे महंगे गहने पहनने के दुनिया तैयार खड़ी है। आप दूसरे को दिखाने के लिए गाड़ी लाओ, आपसे बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले बैठे हैं। आप ऊंची कोठी बनाओ, आपसे बड़ी बड़ी कोठियों वाले बैठे हैं। आप तुलना करोगे दूसरे से जब बाहर जाओगे, पहले खुद से तुलना करते हो कि मैं कैसा लग रहा हूं, पहले कैसा था अब कैसा हूं, सुंदर कब लगता हूं मैं, ये यूनिफॉर्म पहन के सुंदर लगता हूं या दूसरी ड्रेस पहन के सुंदर लगूंगा, कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए मुझे। ये सारी चीजें हम अपने अंदर सोचते हैं। बालों में कंघी करें तो कैसे करें, कौन सा तेल लगाएं, कौन सा साबुन लगाएं, हर चीज
ये सारी चीजें हम सोचते हैं। तो साहिब की इस बात को समझिए कि नाना वर्णम भेष है इस दुनिया के माहे, और शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाहे। जो लोग अलग अलग पंथों से जुड़ते हैं ना, अलग अलग संप्रदाय से जुड़ते हैं, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे, सब के सब पाप के भागी बनेंगे। किसी धर्म से मत जुड़ो, किसी पंथ से मत जुड़ो, किसी संप्रदाय से मत जुड़ो। जुड़ना है तो केवल उस परमात्मा से जुड़ो, एक मालिक से। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम अच्छे कपड़े क्यों ना पहने जब बाहर जाएं, तो खराबी क्या है? जाहिर सी बात है, लोग तो पूछेंगे कि भाई अगर हम बाहर जा रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो उससे खराबी क्या है? खराबी ये है कि आप अपने सत्य को नहीं स्वीकार करते, और दूसरी चीज, इससे आपके अहम का पोषण होता है। आपकी जो मैं है, अहंकार है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप इस जाल में फंसते चले जाते हैं। इस संसार में जो भी चीज सुंदर है वो आपको लुभाती है। आपके कान सुंदर भजन सुनना चाहेंगे, सुंदर संगीत सुनना चाहेंगे, आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहेंगी, जीभ अच्छा स्वाद लेना चाहेगी, ये कान जो है ये मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या चाहती हैं? अच्छी चीजें। और उससे होगा क्या? उससे पैदा होता है भेद, अच्छे और बुरे का भेद। अच्छा बुरा आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांसारिक दृष्टि से भेद। और जहां भेद हो गया, तू और मैं का भेद जैसे है, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर तू और मैं का भेद होता है, फिर एक भेद और हो जाता है, अच्छे और बुरे का भेद, ऊंचे और नीचे का भेद, अमीर और गरीब का भेद। ये सारे भेद पैदा हो जाते हैं। अब बात आती है कि भाई अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो आपको कुछ कहते हैं? ये अपने मन का वहम है आपके मन का कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और लोगों की चिंता आपको ज्यादा है बजाय परमात्मा के, तो साहिब स्पष्ट कहते हैं, संत रविदास जी कहते हैं कि चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। कि चिंता केवल एक उस परमात्मा के नाम की होनी चाहिए और कोई चिंता नहीं। जो उस नाम के अलावा किसी और की चिंता करता है वो इस काल के फांस में फंस जाता है, काल के फंदे में फंस जाता है। और ये सब कुछ काल की ही पूजा हो रही है। आप जो अपने आप को सजाते हैं वो काल की पूजा है। मंदिरों में मूर्तियों को सजाते हैं वो काल की पूजा है। जितने कथा कीर्तन होते हैं वहां पर जो स्वयं को सजाते हैं वे सारे पाठी काल की पूजा कर रहे हैं। और आप उनके सत्संग कहने के लिए वो सत्संग है, लेकिन वास्तव में आप उनके रूप के प्रति आकर्षित होकर वहां जा रहे हैं, वो भी काल की ही पूजा है। सब कुछ काल की पूजा है। चाहे कोई सप्ताह चल रहा हो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी कथा चल रही हो, उसमें जितना भी ये मन गढ़ंत जो चीजें चलती हैं, मन की ही बनाई हुई तो है। मन चाहता है कि मैं सजूं तो आप सजते हैं, मन चाहता है मैं नाचूं तो आप नाचते हैं। ये सब कुछ काल के दायरे में है, सब कुछ काल की पूजा है। सब कुछ काल मतलब समय। समय क्या? जो सबको सीमित कर दे वो समय। और जब सब कुछ सीमित है और आप उस सीमित की ही पूजा कर रहे हैं तो आप उस असीम के साथ एक नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें छोड़नी होंगी, आपके मन से ये सारी चीजें निकालनी होंगी। जैसे आप अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखिए, जैसे आप घर में रहते हैं वैसे ही बाहर रहिए। यदि आपको बाहर अच्छा रहना है तो आप घर में भी अच्छा रहिए। ये आपकी आसक्ति दिखाता है कि आपकी अपने शरीर के प्रति क्या आसक्ति है। आप इस शरीर को सजा रहे हैं, इस शरीर के पीछे ही तो आप लगे हुए हैं। जहां पर आपका दांत गिर गए लेकिन आपने दूसरे दांत चढ़वा लिए। ठीक है, भोजन करना है, चबाना है, किसी को दिखते नहीं है इसलिए चढ़वा लिए, लेकिन बाल काले करने का क्या प्रयोजन है बताइए? किस लिए हम बाल काले करवाते हैं? ताकि हम स्वयं को सुंदर दिखा सकें कि हाँ अभी तो हम जवान हैं।
लेकिन अंत में जब मृत्यु आती है तो ईश्वर कहता है कि भाई तूने हमेशा काल की पूजा करी, तू काल के दायरे में रहा, तो अब तू काल के ही हवाले होगा। और उस समय आप क्या कहते हैं, जब आप कष्ट का भोग भोगते हैं, अपने कर्मों का दंड भोगते हैं, क्या कहते हैं? भगवान मुझे उठा ले, भगवान उठा ले। जो आस पास में लोग होते हैं वो भी ये बोलते हैं, बोले बेचारा बहुत भुगत रहा है, अब तो भगवान इसको उठा ले तो बढ़िया है। सभी कहते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैं क्यों उठाऊं? सारी जो जवानी थी तूने, वो सारी जवानी तो तूने इस संसार के नाम कर दी। उठाने के लिए मैं रिश्तेदारी निभाई तूने संसार के साथ, प्रीत निभाई संसार के साथ, मित्र तेरे ये संसार वाले, तो मैं क्यों उठाऊं? उठाएंगे भी तुझे ये ही। और अंत में जब व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है और देखता है मेरा कोई नहीं है, तब वो तड़पता है, अंदर ही अंदर रोता है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं सकता। उस वक्त जब व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो भगवान नहीं उठाता, उठाते भी चार कंधे पे ये संसार वाले ही हैं, क्योंकि आप इस संसार के ही सगे रहे, इस संसार के ही प्रिय रहे। लेकिन वो संसार वाले भी क्या करते हैं, वो आपको उठाकर और चिता पर लेटा देते हैं, घर से निकाल देते हैं आपको चार कंधों पे उठाकर। कबीर साहिब कहते हैं, हमको उड़ावे चदरिया चलती बरिया, चार जने मिल खाट उठाए, ले रोवत ले चले डगर डगरिया, हमको उड़ावे चदरिया चलती बरिया। कि चलते समय हमें कफन उठा दिया जाता है और रोते हुए चार जने मुझे कंधे पर उठा के और ले जाते हैं और इस चिता में जला देते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जियो, जितना हो सके अपने सत्य को स्वीकारो, इस बनावटी दुनिया में मत भूलो, इन बनावटी लोगों के पीछे मत भागो। साहिब ने जो संदेश दिया है उस संदेश का पालन करो, जो शिक्षा दी है उस शिक्षा का पालन करो। ये कह देने से कि हम तो जी कबीर साहिब को मानते हैं, आप कबीर के प्रेमी नहीं हो जाते, आप कबीर पंथी नहीं हो जाते। कबीर पंथी तो तब है जब आप उनकी शिक्षाओं पर चल के दिखाओगे, जब आप सभी से प्रेम करोगे। प्रेम तो हमने किया ही नहीं, हमने तो शिव को भजा, शिव को पूजा, कहीं विष्णु को पूजा, कहीं राम को पूजा, कहीं कृष्ण को पूजा, मूर्ति बनाकर पूजा कर दी, लेकिन कभी उनके आदर्शों, उनकी शिक्षाओं पर चले नहीं। तो बताइए आप कैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त कैसे हो गए? क्योंकि ना आप राम को जानते हो, ना कृष्ण को जानते हो, आप सिर्फ उस मूर्ति को जानते हो जो मूर्ति वहां रखी थी। आप कभी उस मूर्ति के आगे बढ़े ही नहीं, आपके मन में कभी प्रश्न आया ही नहीं कि इसके आगे क्या है, ये मूर्ति किसकी है। अगर ये मूर्ति कृष्ण की है तो क्या कृष्ण की ऐसी शकल थी, क्या ऐसे वस्त्र थे? और अगर वो मूर्ति कृष्ण की है तो कृष्ण है कहां? कभी ये प्रश्न आपके मन में आया ही नहीं, या फिर आपने आने ही नहीं दिया, क्योंकि उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं के मैं को भूलना पड़ता है, अहम को मिटाना पड़ता है। और जब तक प्रश्न मन में नहीं होगा तो उत्तर किसका मिलेगा? प्रश्न करो तभी उत्तर मिलेंगे। वो प्रश्न आपका दूसरों से नहीं, वो प्रश्न आपका स्वयं से होना चाहिए। और जब स्वयं से वो प्रश्न किया जाएगा तो उत्तर भी उसका ढूंढोगे। इसीलिए प्रश्न करो और सत्य मार्ग पे आगे बढ़ो। जब प्रश्न जागृत होता है मन में, तभी व्यक्ति आगे चलता है। पोथियों के प्रश्न प्रश्न नहीं होते हैं। पोथी में फलानी किताब में क्या लिखा है, फलाने ग्रंथ में क्या लिखा है, ये प्रश्न आपके किसी काम नहीं आएंगे। प्रश्न आपके वो काम आएंगे जो आपके अनुभव के मार्ग में उठते हैं। जब आप अनुभव के मार्ग पे चलेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि जो पोथियों में लिखा है वो सत्य है कि असत्य है? जो पुराणों में, ग्रंथों में लिखा है वो सत्य है या असत्य कैसे पता लगेगा? जब तक अनुभव नहीं करोगे। तो पहले अनुभव करो, फिर प्रश्न करो और फिर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। यही है सत्य मार्ग पे चलने का तरीका। इसके अलावा सभी मार्ग झूठे हैं। सत साहेब।